जी तो हाईजैक हो रखो, जी तो हाईजैक हो रखो, जी तो हाईजैक हो रखो। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर किसने हाईजैक किया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। देखिए, दिल्ली में हुई बैठक के बाद कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। खासकर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार एनडीए पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने एनडीए पर आरोप लगाते हुए नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया है और यही वजह है कि नीतीश कुमार के चेहरे का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है तेजस्वी ने। उसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए कि जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी सर महागठबंधन के अंदर? आप सीएम शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हुआ है। देखिए, जनता मालिक है, जनता पे हाथ छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। सर, कहा जा रहा है कि कन्हैया तो सुना आपने किस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार एनडीए पर आरोप लगाए, क्योंकि देखिए कई तरह की चर्चा हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि एनडीए में भी अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, सब कुछ ठीक नहीं है, राज चल रहा है, टूट की स्थिति है और यही वजह है कि विपक्ष में बैठे लोग इस बात का फायदा उठा रहे हैं और कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेता भले ही इस बात का दावा करते हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी नेता ने यह नहीं कहा है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे और यही वजह है कि इस मुद्दे को लगातार भुनने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। नीतीश सरकार पर कई आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार की जनता विकास के रास्ते पर जाना चाहती है और यही वजह है कि 20 साल की इस खटारा सरकार को अब बदलने की जरूरत है और यही वजह है कि बार बार कई आरोप नीतीश सरकार पर, एनडीए सरकार पर, नीतीश के कार्यकाल पर तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि ये जो हाईजैक होने की बात तेजस्वी ने कही है, इसके बाद बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आपको याद होगा किस तरह से पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान किया था कि हमारा चहीता, हमारा लाडला नीतीश कुमार है और इसके बाद कई तरह की खबरें मीडिया में भी चली थी कि प्रधानमंत्री मोदी के चहीते उनके लाडले नीतीश कुमार है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे बिहार के और यही वजह है कि इस मुद्दे को अब तेजस्वी यादव की तरफ से उठाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली की बैठक के बाद महागठबंधन में भी कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इन तमाम परेशानियों, इन टेंशन के बीच तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमला करना नहीं भूलते हैं और यही वजह है कि मौका मिलते ही एक धारदार हथियार से वार करने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जाती है और यही वजह है कि एक बार फिर से बीजेपी पर यह आरोप उन्होंने लगाया है कि नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या वो नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे और यही वजह है कि इस मुद्दे को उठाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं ताकि एनडीए में दरार आ जाए और एनडीए के नेता इस बात से परेशान हो जाए। देखना होगा कि इस आरोप के बाद एनडीए के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है और किस तरह से इस मुद्दे की वजह से बिहार की राजनीति पर, एनडीए पर इसका असर पड़ता है। न्यूज़ फॉर नेशन पर लगातार खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।